नमस्कार सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। ये जो आपकी आरपीएससी की सीरीज चल रही है जिसमें आप देखते हैं आरपीएससी की परीक्षाओं में आए हुए राजस्थान जीके के प्रश्न। तो इससे पहले जो भी वीडियोस आ चुके हैं वो आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न उसकी भी जो है सीरीज देख सकते हैं। डेली बेसिस पे आप जो वीडियो आ रहे हैं चैनल पर तो उनको देख करके आप पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। आज के इस पेपर का पहला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तरदायी नहीं है। पहला अगर हम बात करें मानसून की जो अरब सागर की शाखा है ये उत्तरदायी होती है। दूसरा आपका मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा पश्चिमी विक्षोभ जिससे कि मावट जो होती है राजस्थान में, तो यहाँ पर जो नहीं है वो आपका है लौटता हुआ मानसून। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। तो ये चलती है ग्रीष्म ऋतु में। तो राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु में है धूल भरी आंधियां सर्वाधिक चलती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको सुमेलित करके बताना है। तो पर्वत शिखर दिए गए हैं और सामने जिला दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग की कौन सी जो पर्वत श्रेणी है वो आपके कौन से जिले में स्थित है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपको जो कोड दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर जो खो है वो कहाँ पर आपकी देखने को मिलेगी, तो वो आपकी मिलेगी जो दी गई है यहाँ पर जयपुर में। अगला आपकी जो है उदयपुर जो इसमें पूछा गया है वो आपको कहाँ पर जो है देखने को मिलेगी, सॉरी उदयपुर नहीं, यहाँ पर अचलगढ़ जो है, अचलगढ़ कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो हो जाएगी आपकी सिरोही में। फिर आपका जो बचता है सी ऑप्शन में कमलनाथ, जो कमलनाथ की है वो आपकी मिलेगी उदयपुर में। फिर आपका बचता है बाबाई, तो बाबाई स्थित है झुंझुनू में। तो यहाँ पर इस तरह से जो ऑप्शन बनता है वो बन जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो रामगढ़ पहाड़ी जो है बारां जिले में स्थित है। राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह है रघुनाथगढ़ सीकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अरावली चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बड़े से छोटे की ओर आपको जाना है। तो यहाँ पर ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा, भानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो माही नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी, जाखम नदी। अगर आप RAS 2021 की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर RAS 2021 के लिए फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है जो कि आपका शुरू हो रहा है 16 सितंबर से। तो RAS का जो फाउंडेशन कोर्स होगा ये आपका करवाया जाएगा राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स द्वारा, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो ये आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन एक फाउंडेशन कोर्स है जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 16 सितंबर से इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इस कोर्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी इस कोर्स के बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा मिल जाएगी। तो ये आपका जो कोर्स है RAS 2021 का फाउंडेशन कोर्स, ये आपके राजस्थान के जो RAS एडुकेटर्स है, टॉप एडुकेटर्स, तो उनके द्वारा ये शुरू किया जा रहा है। 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियाँ सांबर झील में गिरती है। तो इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी ये प्रश्न पूछा गया है। केवल इसमें ये पूछा गया था कि कौन सी गिरती है, इसमें इतने ऑप्शन नहीं दिए गए थे कि आपको चूज़ करना था, केवल यही प्रश्न था। तो यहाँ पर आपने चूज़ किया था उस प्रश्न में मेंढा जो दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो दो आ गए हैं, तो यहाँ पर काकनी कातली नहीं है। यहाँ पर जो दो नदियाँ सांबर झील में गिरती है वो आपकी है मेंढा और आपकी दूसरी रूपनगढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो ये जो दो नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, उद्गम स्थल दिए गए हैं नदियों के और साथ में पहाड़ियाँ, जो कौन सी पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है वो दिया गया है। नीचे कोड दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलाकर के बताना है, सुमेलित करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेडज का ऑप्शन यहाँ पर है, तो बेडज नदी जो निकलती है तो वो कौन से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से, ठीक है। और फिर आपका बी ऑप्शन कौन सा है, बाणगंगा, तो बाणगंगा कहाँ से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से। फिर जहाँ पर सी ऑप्शन पार्वती नदी, तो पार्वती जो है विंध्यन श्रृंखला से निकलती है। अब आपकी जो बची है बनास, तो बनास खमनोर की पहाड़ियों से ये निकलती है। तो इस तरह से जो राइट आंसर आपका बनता है वो कौन सा हो जाएगा, ABCD में ये जो आपका कोड लगा हुआ है 3rd 4th 2nd और 1st। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जालोर एवं बाड़मेर जिले किस फसल के अग्रणी उत्पादक हैं। तो इसमें हम देखें तो इसबगोल के जो है अग्रणी उत्पादक जालोर और बाड़मेर है। अगला प्रश्न है, तो तिल की किस फसल है, तो रबी की फसल है या फिर खरीफ की फसल है, जायद की फसल है। तो ये रबी की ना होकर के खरीफ की फसल है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बाजरे के साथ उगाई जाती है या बोई जाती है। तो तिल किस प्रकार की फसल है, खरीफ की फसल है। और ये जो आपके तरबूज इस तरह से वो आपकी जायद की फसल होती है, गेहूँ आपकी रबी की फसल है। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर उत्पादन जिले यहाँ पर दिए गए हैं, वैसे आपको देखना है तो चावल जैसे हनुमानगढ़ बूंदी, तो ये सही है। यहाँ पर गेहूँ दिया गया है गंगानगर हनुमानगढ़। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक साल में अलग हो, जो जैसी वहाँ पर जो क्लाइमेट होगा या फिर जैसे वहाँ पर कोई चीज़ें उत्पादित होती हुई आ रही होगी वो उस तरह से ही होती है। ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर अगर अभी आज सेब नहीं लगते तो कल को वहाँ पर लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ अलग कंडीशन हो सकती है उस चीज़ को छोड़ करके। नेक्स्ट आपका जैसे मूंगफली को लेकर के दिया गया है अलवर भरतपुर, तो ये नहीं होते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि फेमस जो है जयपुर बीकानेर मूंगफली के लिए, तो यहाँ पर ये आपका जो दिया गया है वो सुमेलित नहीं है, सेकंड सॉरी सी ऑप्शन। और फिर गन्ना जो है आपका गंगानगर चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहली अतिशुष्क दशाएं इसमें है, तापमान का अतिरेक है, न्यून जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है, कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण है यहाँ पर। तो इसमें जो चारों ही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन ABCD। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है। तो घग्गर नदी को जो है मृत नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उदयपुर बेसिन के चारों ओर की पहाड़ियाँ क्या कहलाती है। तो ये कई बार ये इस तरह से प्रश्न में आता है कि गिरवा क्या होता है। तो उसमें आपको क्या आंसर देना होता था, तो वो होता था कि उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियाँ क्या कहलाती है, गिरवा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरवा। अगला प्रश्न है, जमनादास छोटेला बक्साराम चित्रकला की निम्नलिखित में से किस शैली से जो है संबंधित है। अलवर शैली, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। नाथद्वारा, कांकरोली, सलेमाबाद, गलता, 4 यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो ये है एक तो नाथद्वारा, कांकरोली, तो दोनों ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से जो गोगा नवमी, तो गोगा नवमी को लेकर के पिछला जो हमने RPC का पेपर किया था उसमें भी प्रश्न आए थे। हालांकि 3 से 4 प्रश्न अभी रिपीट हुए हैं उसी पेपर में से। तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष के नवमी को। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखिए, बाबा रामदेव के मेले में 13 ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षण होता है और 13 ताली नृत्य किया जाता है कामर जाति द्वारा। हाथ में भाला लिए घुड़सवार जो है बाबा रामदेव का प्रतीक है। तीसरा आपका है, बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे जन्म जो है पोखरण के रुणीचा में जो हुआ, जैसे रामदेवरा में, तो रामदेवरा उसका जो इनका संबंधित है वो मृत्यु से संबंधित है। इनका जो जन्म हुआ था वो बाड़मेर के उंडू कश्मीर स्थान से हुआ है। तो राइट आंसर जो आपका उंडू कश्मीर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, कथन जो है गलत है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है 16 थंबा के नाम से। कंदोरा आभूषण पहना जाता है, तो कंदोरा कमर में पहना जाता है। तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है, तो परबतसर, ये भी पहले प्रश्न पूछा गया है परबतसर, तो हालांकि इजी प्रश्न है। कोषवर्धन दुर्ग का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो शेरगढ़ दुर्ग जो है। चोमुहा गढ़ का भी आप ध्यान रखें, धारादार गढ़, तो ये कहाँ पर है, चोमू जयपुर में। अगला प्रश्न जो है, नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का उपयोग संगत के लिए नहीं किया जाता है, तो वाला नृत्य है। और ये कौन सी जनजाति करती है, गरासिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थानों में कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, तो पत्थरमार होली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, बाड़मेर। कोड़ामार के लिए ब्यावर। तो यहाँ पर तो ये कुछ प्रश्न हमने 25 प्रश्न आरपीएससी के इस परीक्षा के किए हैं। इनमें आपका जो भी स्कोर रहा है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इन प्रश्नों को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसकी अलग सीरीज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलते रहते हैं। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर RS 2021 फाउंडेशन कोर्स जो शुरू हो रहा है 16 सितंबर से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका कोर्स जो है राजस्थान के RS एडुकेटर्स, टॉप एडुकेटर्स द्वारा जो है आपका प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, तो उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।